ट्री एक्ट के हिसाब से आप पेड़ के ऊपर लाइट्स नहीं लगा सकते, आप कील नहीं लगा सकते। जो प्राइवेटली लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, तो उसके ऊपर आके इमीडिएटली महापालिका वाले लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनको पेनल्टी देते हैं। यहाँ पे जो पुराने प्रतिनिधि रहे हैं वो भी मेरे को बाद में पता चला है, मुझे पहले लगा एनएमएमसी ने लगाया है। एनएमएमसी हैज़ टू बी ब्लेम्ड बिकॉज उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। बिकॉज ऐसे तो शहर के बीच में, कोई सड़क के बीच में किसी दिन कोई मकान बना के चला जाएगा, एनएमएमसी सो रही है क्या? वहाँ पे जाके आपने पेड़ों के ऊपर कील ठोक दी है, आपने उसके ऊपर लाइटिंग लगा दी, हैलोजन्स हैं, इतने ब्राइट हैलोजन्स हैं, आप उसके बगल से गुजरे तो आपको गर्म लगता है। तो इमेजिन वो पेड़ की क्या हालत करेगा। इसकी परमिशन कैसे मिली? बिकॉज इस समय नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। आपकी दिवाली है, हाँ आपकी दिवाली है, आपकी दिवाली के चक्कर में जो पक्षी और जो बाकी जीव उस पेड़ पे रहते हैं, आप उनका जीवन नष्ट कर देंगे। किस तरह के इंसान हो? आपने तो इंसानियत ही छोड़ दी। जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाएंगे, इस तरह के प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे। बिकॉज सच्चाई ये है कि लास्ट मोमेंट पे ये सब जो पाखंड है वो उनको करना पड़ता है जिन्होंने काम नहीं किया। दीपावली दियों का त्योहार, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है, मगर अपनी चंद खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देना कितना जायज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाशी में एक पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में किए गए रोशनाई के बारे में। बता दें कि दिव्या गायकवाड़ खुद नवी मुंबई महानगर पालिका के पर्यावरण तथर्थ समिति की सभापति रह चुकी है, मगर फिर भी उन्हें पेड़ों की एवं पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। गलती ये नहीं कि पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ द्वारा विद्युत रोशनाई की गई, मगर सोचने वाली बात ये है कि ये लाइट कहाँ लगाई गई और इसके चलते किसे तकलीफ हुई। इस और ध्यान आकर्षित किया सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। वाशी में दिवाली के जश्न में उड़ाई गई ट्री एक्ट की धज्जियां। हमारे देश में पेड़ों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे ट्री एक्ट के नाम से जाना जाता है, मगर बात करें वाशी की तो दिवाली के मौके पर पूर्व नगर सेविका द्वारा पेड़ों पर की गई विद्युत रोशनाई की तो वहां ट्री एक्ट की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। इसी बात को रोहित मल्होत्रा ने भी द मेट्रो से बात करते हुए उजागर किया। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ट्री एक्ट, और वो कुछ किसी सेंसिबल तरीके से बनाया हो गया। जो ट्री विशेषज्ञ हैं, जो पेड़ों के बारे में समझ रखते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज़ और आम जनता, ये लोग सब इकट्ठे होकर एक नॉर्म्स बनाते हैं कि तो ट्री एक्ट के हिसाब से आप पेड़ के ऊपर लाइट्स नहीं लगा सकते, आप कील नहीं लगा सकते। जो प्राइवेटली लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, तो उसके ऊपर आके इमीडिएटली महापालिका वाले लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनको पेनल्टी देते हैं। यहाँ पे जो पुराने प्रतिनिधि रहे हैं वो भी मेरे को बाद में पता चला है, मुझे पहले लगा एनएमएमसी ने लगाया है, हमने एनएमएमसी को ब्लेम किया है। एनएमएमसी हैज़ टू बी ब्लेम्ड बिकॉज उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। बिकॉज ऐसे तो शहर के बीच में, कोई सड़क के बीच में किसी दिन कोई मकान बना के चला जाएगा, एनएमएमसी सो रही है क्या? एक्चुअली सो रही है, वो तो उसमें सच ही नहीं है, सच तो है ना, मतलब बिकॉज ज़माने से सो रहे हैं। इनका तो काम ही है कि जो पुराने पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं उनके आसपास घूमते रहते हैं, बिकॉज इनके पुराने रिलेशनशिप रहे हैं उनके साथ में। नवी मुंबई महानगर पालिका में हाल फिलहाल में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये मनचाहे तरीके से पेड़ों पर हैलोजन लगाए गए हैं, कील ठोकी गई है, जिस कारण अगर इंसान भी यहाँ से गुजरे तो इतनी गर्मी लगती है तो पेड़ों की हालत क्या होगी। मगर पालिका को इसकी कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका में हाल फिलहाल में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। वहाँ पे जाके आपने पेड़ों के ऊपर कील ठोक दी है, आपने उसके ऊपर लाइटिंग लगा दी, हैलोजन्स हैं, इतने ब्राइट हैलोजन्स हैं,
आप उसके बगल से गुजरे तो आपको गर्म लगता है, तो इमेजिन वो पेड़ की क्या हालत करेगा। इसकी परमिशन कैसे मिली इनको, है ना, इसकी परमिशन कैसे मिली? बिकॉज इस समय नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। ये दिस इज़ वन आइसोलेटेड इवेंट। आप पूरे शहर में चले जाएँ, अक्रॉस पार्टी लाइन्स, जिसको जिधर दिल किया है पोस्टर लगा दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नए कमिश्नर साहब जो आए हैं वो तो अभी जुम्मा 4 दिन आए हैं पहले, तो उनको भी ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, लेकिन बाकी टीम सो रही है क्या? उनको दिखते नहीं क्या? सारे शहर को दिखते हैं गलत पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। उससे पहले जब दिवाली का शुरू हुआ था तो पूरी की पूरी स्ट्रीट के ऊपर लाइट्स लगी थी। सवाल ये उठता है उसका पैसा किसने दिया है, उसको पैसा परमिशन किसने दिया, पैसा कौन दे रहा है? बिकॉज इधर भी लाइट्स लगी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कौन दे रहा है? अगर ये आम जनता के पैसे से जा रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये परमिशन जो इनको मिले हैं ये सबको अवेलेबल हैं क्या? मुंबई उच्च न्यायालय के नियमों को ताक पर रख पालिका ने दी फुटपाथ पर स्टॉल लगाने की अनुमति। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय का ये नियम है कि फुटपाथ का इस्तेमाल केवल चलने के लिए होना चाहिए, मगर इन्हीं नियमों को ताक पर रखते हुए पालिका ने फुटपाथ पर स्टॉल लगाने की अनुमति दी, जो उच्च न्यायालय के नियमों की विडंबना है। अगर आप जाएं शहर में जगह जगह नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद ऑथराइज किया है फुटपाथ के ऊपर स्टॉल्स लगाने के लिए। देयर इज अ हाई कोर्ट रूलिंग, देयर इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग विच सेज even the commissioner cannot allow footpaths to be used for any purpose apart from footpath। तो ये किसके परमिशन पे हुआ? ये इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। एनएमएमसी के जो ऑफिसर्स धड़ल्ले से उसे अप्रूवल दे रहे हैं, सामाजिक कार्य के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए, आप अप्रूवल दे ही नहीं सकते। द रूल वेरी क्लियरली स्टेट्स। अगर इनको हाईकोर्ट का रूलिंग नहीं मालूम तो मुझसे पूछ लें, मैं इनको बॉम्बे हाईकोर्ट का रूलिंग दिखा देता हूँ। इन्होंने यही रूलिंग जो है ये मैंने इनको 50 बार दिखाई। जब अगर आपको याद हो, यहाँ पे क्रिसमस के आसपास अविनाश लाड साहब जो हैं हमारे, वो एक चौपाटी फेस्टिवल करते हैं, सेम प्रॉब्लम। फुटपाथ के ऊपर आप कोई स्टॉल नहीं लगा सकते। दिस इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग। और ये मैंने जो पुराने कमिश्नर थे रामास्वामी, उनको मैंने दिखाया भी था। ही एक्सेप्टेड फॉल्ट, ही एक्सेप्टेड हिज टीम हैज मेड अ मिस्टेक। पर एक्सेप्ट करके क्या फायदा है? एक्शन लो ना यार। आपकी टीम को या तो रूल्स नहीं मालूम है, अगर रूल्स नहीं मालूम है तो फिर क्या कर रहे हैं नौकरी में? तो फिर उनको बोलो घर जाने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग अगर आपको नहीं पसंद है, मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए साहब, आपको अगर कोई रूलिंग नहीं पसंद है, आपको लगता है कि बहुत, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हमने तो नहीं ना बोला है, सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में रूलिंग लेके आए, बोलिए कि आपको सड़क के बीच में दुकानें बनानी, आप बनाइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पुराने दबंग नगर सेवकों की चलती है पालिका में। आगे उन्होंने ये भी कहा कि फुटपाथ पर पालिका स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दे सकती। ये अनुमति केवल पुलिस आयुक्तालय द्वारा ही दी जा सकती है, मगर यहाँ नियमों का कोई पालन ही नहीं करता, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस एवं पालिका में आज भी पुराने नगर सेवकों की चलती है। जब तक हाई कोर्ट का रूलिंग है आपको होल्ड करना पड़ेगा। इनफैक्ट द रूलिंग सेज अगर सड़क के ऊपर भी आपको स्टॉल अलाउ करना है, उसका परमिशन जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर नहीं, पुलिस कमिश्नर देता है। पुलिस कमिश्नर साहब को तो ख्वाब में भी, सपने में भी नहीं आया कभी, उनसे किसी ने पूछा भी नहीं कि ये हम लोग ये स्टॉल डाल दें। तो अब यहाँ पे बेधड़ेले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये पुरानी एक प्रथा चली आई है ज़माने से, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो आ रहा है वो पुराने जो हमारे कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं वो दबंग रहे हैं, वो आते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में दबंगी से बैठते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं, वो पेपर साइन करते हैं और चले आते हैं। बट दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ नॉनसेंस। यहाँ पे आप पेड़ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप फुटपाथ, जो आम जनता की सेफ्टी नहीं पड़ी है क्या? अगर आप फुटपाथ पे स्टॉल डाल देते हो तो लोगों को सड़क पे आना पड़ता है, गाड़ी ने ठोक दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा इनमें से क्या? इंसानियत छोड़कर पेड़ों पर रहने वाले जीवों का जीवन भी अस्त व्यस्त। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि जिन पेड़ों को आपने दिखावे के लिए इस्तेमाल किया वहाँ पंछियों का भी वास है, एवं आज इन्हीं पूर्व दबंग नगर सेविका ने इंसानियत छोड़कर इन जीवों का जीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। ये तो इसके ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एक्शन लेना होगा, ट्री डिपार्टमेंट को, जो भी उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं और उनके जो भी लोगों ने उसके ऊपर काम किया उनके ऊपर एक्शन लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर देन इन दैट केस हम लोग हायर अथॉरिटीज़ को उसके बारे में कंप्लेन करेंगे, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द ट्री एक्ट। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्री एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचा सकते, उसके ऊपर लाइट्स नहीं लगा सकते। आपकी दिवाली है, हाँ आपकी दिवाली है, आपकी दिवाली के चक्कर में जो पक्षी और जो बाकी जीव उस पेड़ पे रहते हैं, आप उनका जीवन नष्ट कर देंगे। किस तरह के इंसान हो? आपने तो इंसानियत ही छोड़ दी। इंसान वो है जो इंसानियत रखे अपने सारे। हम लोगों का ये अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हमारा पहला वर्ड है वासुदेवाय कुटुंबकम।
पूरे के पूरे प्लानट में सब प्राणियों को साथ में लेके चलो। आपने पेड़ भी मारने का प्रोग्राम बना लिया, आपने पशु पक्षियों को भी क्षति पहुंचाने का प्रोग्राम बना लिया। आप किधर से हिंदुओं का फेस्टिवल मना रहे हो? हाँ, ये तो सारा का सारा पाखंड हो गया ना। जिन नगर सेवकों ने काम नहीं किया वही करते हैं ऐसे पाखंड। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि जिन नगर सेवकों ने कोई काम ही नहीं किया वही ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। जब इन लोगों की सत्ता थी तब इनका रुबाब भी अलग था, मगर अब सत्ता से दूर जाने के बाद वैसे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में पेड़ों को हानि पहुंचाना जायज नहीं। इसीलिए अगर पेड़ों के साथ कोई ज्यादती होती है तो हम चट्टान की तरह खड़े होंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाएंगे इस तरह के प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे, बिकॉज सच्चाई ये है कि लास्ट मोमेंट पे ये सब जो पाखंड है वो उनको करना पड़ता है जिन्होंने काम नहीं किया। जिन्होंने काम किया है, जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं उनको एग्ज़ाम के आसपास पहुंचने के बाद पूरी रात जागना नहीं पड़ता। वैसे ही सिचुएशन है। ये लोग आज जागे क्यों हैं? क्योंकि पाँच साल इन्होंने काम नहीं किया। और अभी तो क्या हो गया सिचुएशन, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो अभी सत्ता से भी दूर चले गए। एक ज़माने में उनकी गवर्नमेंट थी तो तब उनका रुआब अलग था, अभी वो सडनली उनको लग रहा है कि वो भी ख़त्म हो गया, तो वो एक अलग सिचुएशन है। बट सवाल ये उठता है, आप हल्दी कुमकुम करें, आपको जो करना है आप अपने मर्यादा के बीच में जो लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल आप करें, ठीक है। हम उस पर आक्षेप करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका पैसा है, आप दोनों हाथ से खर्च करना चाहते हैं और जो लेने वाला है अगर वो लेना चाहता है हम क्यों ना बोले। लेकिन आप अगर पेड़ों को क्षति पहुंचाएंगे या जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाएंगे या आप नेचर को क्षति पहुंचाएंगे तो हम आपके सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। बिकॉज इस दुनिया में, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं विपदाएं बढ़ती जा रही हैं, आपदाएं आती जा रही हैं। जो सिचुएशन गर्मी की और जिस तरह का क्लाउड बर्स्ट और ये जो सब कुछ शुरू हो गया, इसमें अगर हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे कि ये पेड़ नहीं रहेंगे, ये जीव जंतु नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो फिर किसी को तो इनको याद दिलाना पड़ेगा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।